देहरादून डिफेंस एकेडमी। गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है? ऐसे प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें। पर्सन से मेरा मतलब है या तो स्पीकर की बात करें, यानी जो बोलने वाला है उसकी बात करें, या किसी लिसनर की बात करें, और या जिसके बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कि मैं और आप बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया स्पीकर, आप सुन रहे हैं आप हो गए लिसनर, और राम के बारे में बात हो रही है तो राम हो गया टॉक्ड अबाउट, है ना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, टॉक्ड अबाउट। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो इन तीन तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं, ऐसे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए जो स्पीकर होता है वो हमेशा आई और वी होते हैं, ठीक है। लिसनर हमेशा यू होगा। अब यू सिंगलर के लिए भी आ सकता है और किसी ग्रुप के लिए भी आ सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए भी यू आ सकता है। और जिनके बारे में बात हो रही है यानी कोई थर्ड पार्टी है, जैसे तो ही शी इट दे, तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वो कैसे प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पर्सन की बात कर रहे होते हैं। इन जनरल ये कोई बात नहीं करते। बस समझ में आ रही है आपको? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा वो क्या होता है? स्पीकर, जो बोल रहा होता है, उस तरह के प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, यानी जो लिसनर, जो सुन रहा होता है। अब यू सिंगुलर भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही शी इट दे, यानी जिनके बारे में बात हो रही है, यानी थर्ड पार्टी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे मैं आपको बोलूं कि राम बेकार लड़का है, तो क्योंकि मैं बोल रहा हूं आए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है। आप सुन रहे हैं यू, यानी आप हो गए सेकंड पर्सन, लिसनर हो गए आप। और राम के बारे में बात हो रही है, राम हो गया हमारा यहाँ टॉक्ड अबाउट, यानी राम हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इन सारे प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिलता, या कोई टीचर दे नहीं पाता, या आप हमेशा से ढूंढ रहे होंगे, वो आंसर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। वो आंसर कोई टीचर आपको नहीं देगा, कोई बुक आपको नहीं देगी। वो बेसिकली आपके जो बेसिक्स हैं, जो आपकी फाउंडेशन है, वो देगी। ये क्वेश्चन देखिए, दिस बुक विल बेनिफिट दैम हु डू नॉट हैव गुड टीचर्स। अब यहां पे ये जो दैम प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। बेसिकली जो दे, यानी थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन था, ये टॉक्ड अबाउट वाला प्रोनाउन, जो थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन था, उसका ये ऑब्जेक्टिव केस है। पर्सनल प्रोनाउन के दो केसेस हो सकते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव केस, आई और वी, यू, शी, ही, दे, ये सब क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं। इन्हीं के जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो भी पर्सनली होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का तो यू रहता है, और दे का दैम, ही का हिज, शी का हर, राइट। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके दो केस हो सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके दो केसेस हो सकते हैं, या तो सब्जेक्टिव केस और या तो ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन में, इनके ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं मी और अस। ये हमारा फर्स्ट पर्सन में जा रहा है। यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन में, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है सर। और ही और शी और इट और दे, ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे? हिम, हर, दैम, और ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। तो जो हमारे पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके दो केसेस हो सकते हैं, दो काइंड हो सकते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या आ रहे हैं हमारे? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं हमारे मी, अस, यू, हिम, हर, दैम। लेकिन नंदलेस, चाहे ये केस कोई भी हो, लेकिन है ये सारे के सारे क्या? पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे के सारे क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन है।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्योंकि सारे के सारे पर्सन प्रोनाउन है तो किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पर्सन के लिए ही यूज होंगे, जनरल सेंस में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन आपसे अब तक हो जाना चाहिए था जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे जो होशियार बच्चे होंगे उनको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस में एरर क्या है, और ये एरर आसानी से आप ढूंढ नहीं सकते जब तक आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत क्लियर ना हो, तो ये एरर आप आसानी से ढूंढ नहीं सकते। चलिए, अब यहाँ लिखा है दिस बुक विल बेनिफिट दैम हु डू नॉट हैव गुड टीचर्स। देखिए, यहां पे क्या आप किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं या इन जनरल बात कर रहे हैं कि भैया ये बुक उन सब को बेनिफिट देगी जिनके पास अच्छे टीचर्स नहीं है? आप किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, आप इन जनरल बात कर रहे हैं कि जिसके पास भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लिसनर है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो टॉक्ड अबाउट है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सेट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना आपको? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। आपने अगर दे लगा दिया तो उसका मतलब आप टॉक्ड अबाउट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर की या लिसनर की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको तो सबकी बात करनी है कि भाई जिसके पास भी टीचर अच्छे नहीं है वो इस किताब का फायदा नहीं उठा सकते या वो इस किताब का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, आप जनरल बात कर रहे हैं। अब इस जनरल स्टेटमेंट में स्पीकर भी आएगा, लिसनर भी आएगा और तुम्हारा टॉक्ड अबाउट भी आएगा। तो आप यहां पे एक पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे आप यहां ये करेंगे कि आप दैम की जगह लिखेंगे दोज। दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और जनरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये जो बेसिक्स है ना, ये आपको एक्स्ट्रा एज देंगे कंपटीशन की, जो आपको कंपटीशन निकालने के लिए बेसिकली चाहिए, जो आपको बाकी लोगों से अपार्ट सेट करेंगे। खाली एग्जाम निकालने के लिए आप बिल्कुल मत पढ़िए, आप पढ़िए ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए, वही हमारा मोटिव है। वरना अगर एग्जाम खाली निकालना है तो उसको तो रट के भी आप निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। चलिए, दे हु एक्ट विदाउट कंसिडरेशन रिपेंट लेटर। अगेन, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पर्सन की बात कर रही है, किसी खास तरह के लोगों की बात कर रही है, या एक जनरल स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली एक जनरल स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि जो भी बिना सोचे एक्ट करते हैं बाद में पछताते हैं। तो अगर एक जनरल स्टेटमेंट है तो आप यहां कोई भी पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहां से पर्सनल प्रोनाउन हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो दे है ये थर्ड पर्सन है। तो ये क्या कर रहा है? ये स्पीकर को भी कर रहा है एक्सक्लूड, और जो तुम्हारा लिसनर है उसको भी क्या कर रहा है? एक्सक्लूड। बस एक स्पेसिफिक थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की ये बात कर रहा है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है तो जनरल स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसी भी जनरल स्टेटमेंट में आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? यहाँ दे की जगह अगेन क्या लिखेंगे? आप दोज लिखेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और जनरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा बताते हैं कि भैया हु के पहले कभी भी आप दे ना लगाएं। ऐसा कोई नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है, ग्रामर ऐसा कुछ नहीं कहती। ग्रामर बहुत ही लॉजिकली चलती है, बेसिकली एक तरह की रीजनिंग है, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना कि भाई डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आएगा, मैं आपको एक वर्ब और बताता हूँ, अटैक के बाद ऑन नहीं आएगा। सर ऐसे करके कोई बात नहीं है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं तो ठीक है, आपने याद कर लिया कि भैया इसके साथ ये प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इसके साथ ये प्रीपोजिशन नहीं आएगी, या इन वर्ड्स के साथ कोई प्रीपोजिशन आती नहीं है ना, आपने याद कर लिया। आप कितनी वर्ब्स याद करेंगे ऐसे? कहाँ तक आप याद करते रहेंगे? कहाँ तक आप रटते रहेंगे और कब तक रटते रहेंगे? हमने रटा, फिर आपने रटा, फिर आपके बच्चे भी रटेंगे। तो एजुकेशन ऐसे काम नहीं करनी चाहिए। अब हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, है ना। हमको पता करना पड़ेगा कि भैया जो डिस्कस है या अटैक है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके पास ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं आता, इसलिए इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते। तो रटना बंद कीजिए, रटना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये चीज़ें ना बहुत नुकसान देंगी आपको एग्जाम में भी और ज़िंदगी में भी, क्योंकि नौकरी पाना तो आसान है लेकिन नौकरी कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए, जिस दिन आप ऑफिसर बन गए आपको तो ऑर्डर्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे 300-300 पेजेस के, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेंगी 400-400 पेजेस की। उसमें अगर आप ये रट के जाएंगे तो कब तक काम चल ही नहीं पाएगा। आपकी ग्रामर बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। कल के दिन आप ऑफिसर बने, चाहे
एसएससी में, चाहे सीपीओ में, चाहे एनडीए में, चाहे जहाँ भी आप ऑफिसर बन रहे हैं, कल के दिन अगर कोई आपकी रिपोर्ट पढ़ता है उसको लगना चाहिए कि हाँ यार बंदे की इंग्लिश में दम है। लोगों को आपके पास आना चाहिए कि सर एक लेटर ड्राफ्ट करना है या कोई परेशानी आ रही है, आप कुछ लिख दीजिए, तो उस काबिल आप बने। बस हमारा यही उद्देश्य है। चलिए, दे आर स्मार्टर देन मी, क्या करूँ मैं यहाँ? वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउन का है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव का भी एक रोल माना जाएगा। देखिए, जो स्मार्टर देन है ना, ये पूरा का पूरा एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो क्या कर रहा होगा? कंपैरिजन कर रहा होगा। अपरेंट है कि कंपैरिजन दे में और इसमें चल रहा है। जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन का एक जो यूनिवर्सल ग्राउंड है वो ये है कि एक ही तरह की चीज़ों में कंपैरिजन होता है। दे जो है ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जिसे हम लोगों ने भी देखा। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते क्या हैं? ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव, और ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से साफ पता चल रहा होगा कि भैया मी तो हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो भैया दे में और मी में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग अलग तरह के प्रोनाउन है। अब क्योंकि ये अलग अलग तरह के प्रोनाउन है तो इनको हमको पहले क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करने के लिए बहुत आसान चीज़ है कि भैया दे को तो आप सब्जेक्ट ही रखेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वहाँ सब्जेक्ट ही आना चाहिए। इस मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप चेंज करके आई लिख लीजिए, इसको आप सब्जेक्टिव बना लीजिए, तो ये कंपैरिजन क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होना चाहिए, और किसी के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यू आर एज स्मार्ट एज मी। जो एज की बात होती है ना, इसको हम बोलते हैं सिमिली। सिमिली मतलब सिमिलरिटी दिखाने वाली। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपके जितना ही तेज हूं, मैं आपके जितना ही होशियार हूं, मैं आपसे ज्यादा नहीं हूं, मैं आपसे कम नहीं हूं, पर आपके जितना हूं। तो एज का जो ये एक कंपोजिशन है, इसको हम बोलते हैं सिमिली। ठीक है, अब सिमिलरिटी की बात हो रही है किस किस के बीच में? यू और मी के बीच में। जब सिमिलरिटी की बात हो रही है तो जो दो प्रोनाउन हैं हमारे, ये दोनों प्रोनाउन भी सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर केस के होने चाहिए। तो अगर ये सब्जेक्टिव केस का, देखो इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बना हुआ है, तो यानी सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ होगा, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, यानी इस मी की जगह भी आई का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर्सनल प्रोनाउन को बेसिस बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे करके तो जो नाउन, जो प्रोनाउन है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। बिल्कुल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटरोगेटिव है, एम्फेटिक है, रिलेटिव है, राइट। तो हर टाइप के प्रोनाउन पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप ये वीडियोस कीजिए फॉलो। प्रोनाउन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जो आप एग्जाम में ना कर पाए। और सिर्फ एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सीडीएससी, एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल में ही नहीं, आप यूपीएससी, पीसीएस को किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, सी सेट का पेपर, किसी भी लेवल के आप इंग्लिश देखेंगे, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको यहीं से मिलेंगे। चलिए, शी इज सुपीरियर टू ही। अब मैं क्या करूं? देखिए यहां पे जो ये टू है और ये जो लाइक है ना, ये दोनों बेटा जो है प्रीपोजिशंस हैं। अब प्रीपोजिशन की एक खास चीज क्या होती है? प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही प्रीपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई प्रोनाउन लगाना है तो आपको वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। यानी ऐसे प्रोनाउन जो हमेशा सेंटेंस के क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे आई जो है हमारा, आई है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, और मी है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। सिमिलरली ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सब्जेक्टिव और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं और जो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो जब प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन, कोई भी चीज आप लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या बन जाती है? उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाती है तो सर प्रोनाउन भी किस केस का आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। तो जो ही है इसकी जगह आएगा हिम, और जो शी है इसकी जगह आ जाएगा हर, और ये सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि भाई इतने छोटे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। बिल्कुल नहीं आते सर, कॉन्सेप्ट यही होगा। बस वो इस पार्ट में कुछ और ऐड कर देंगे, इस पार्ट में कुछ और ऐड कर देंगे, थोड़ा इसके बाद में कुछ भी और आ जाएगा, कुछ लिख देंगे, एडर ऑफ टाइम, एडर ऑफ प्लेस वगैरह कुछ ऐड कर देंगे, लेकिन कंसेप्चुअली जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। इसी के साथ आई विश यू गुड लक। Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.